अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। आज हमारे साथ ब्रांड टेक के सीईओ मौजूद हैं। ब्रांड टेक क्या है? फिजिकल और ऑनलाइन ट्रेनिंग देती है, वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपिंग, अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग, वर्डप्रेस, शॉपिफाई। ये अगर आप सीखना चाहते हैं तो ब्रांड टेक की वेबसाइट से जाके सीख सकते हैं। फिजिकली भी सीख सकते हैं और ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। आज हमारे साथ अरसलान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद अरसलान, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। ये बीटीवी क्या है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। बेसिकली मैंने अपनी मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो तमाम एक्सपीरियंस जो है वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, शॉपिफाई डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड रहा है। ठीक है। ओवरऑल जितना भी एक्सपीरियंस है वो 8 years ऑफ एक्सपीरियंस है विच हम्म। इज़ रिलेटेड टू वेबसाइट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट यूआई इंजीनियर। तो मैंने अपने करियर के अंदर क्या देखा है कि जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूशन से पढ़ते हैं, बट वो अपनी इंस्टीट्यूशन से जब पढ़कर आ रहे होते हैं तो उनको वो प्रैक्टिसेस नहीं आती जो प्रैक्टिसेस इंडस्ट्री की होती हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही। इसका मतलब ये है कि आजकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बेसिक लेवल का सिखा रही हैं जो कि इंडस्ट्री की एक्सपर्टीज स्टूडेंट्स के अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर रही ठीक हैं। है। तो ब्रेन टेक वर्चुअल एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप उन मेंटोर्स को अवेल कर सकते हैं जो अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक फ्रंट एंड एक्सपर्ट हूँ, वर्डप्रेस एक्सपर्ट हूँ और शॉपिफाई डेवलपमेंट एक्सपर्ट हूँ। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास वो मेंटोर्स हैं लाइक ग्राफिक डिज़ाइनर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग। हम्म। तो ये तमाम जो कोर्सेस हैं वो कोर्सेस वो लोग करवा रहे हैं जो अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिकनेस ही ब्रेन टेक वर्चुअल की ये है कि वो मेंटोर्स जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं अपनी नॉलेज को ट्रांसफ़र करेंगे उन स्टूडेंट्स को जो बेसिकली अपनी करियर के अंदर ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है। ठीक है। और उसके अलावा ब्रेन टेक वर्चुअल का एक मेन मोटिव ये भी है, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो आजकल ट्रैवलिंग कितनी मुश्किल हो गई है। बहुत मुश्किल है, सारे तो रोड टूटे हुए हैं यार। बिल्कुल, उस लिहाज से ब्रेन टेक वर्चुअल जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहा है $1 पर क्लास पे। ठीक है। $1 हमारा कोई ये नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल $1 अगर रेज़ करता है तो आपके जो $1 पर क्लास है वो भी अमाउंट रेज़ कर जाएगा। तो हमने $1 को फ़िक्स किया हुआ है ₹250। ठीक है। अगर डॉलर रेज़ करता है तो भी 250 रहेगा, अगर डॉलर डिक्रीज़ करता है तो भी तो टू भी के बेटे टू। का ठीक है। हमारी जो कोर्सेज़ हैं वो वीक में 3 डेज़ करवाए जाएँगे। जैसे कि क्यूरी आती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड तो हम एक बैच क्रिएट करते हैं, ठीक है? ठीक है। जो उस उसको हम उन स्टूडेंट्स को अपने मेंटर के साथ कनेक्ट करते हैं जो बेसिकली उस चीज़ का एक्सपर्ट है, जो अपनी इंडस्ट्री के अंदर उस एक्सपर्टी को दे रहा है। और उसके अलावा लोग फॉर एग्जाम्पल अभी स्टूडेंट्स हैं और अपनी स्कूल लाइफ देख रहे हैं, अपनी इंटरमीडिएट लाइफ देख रहे हैं, तो हमारी जो तमाम कोर्सेज हैं वो इवेंट वीकेंड पे अवेल कर सकते हैं और 6 to 9 में भी अवेल कर सकते हैं। सही। तो हमारे वो तमाम मेंटोर्स ऑब्वियसली वो अपनी जो है फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं तो अपने ऑफिस में भी टाइम दे रहे हैं। तो जिसकी वजह से हम लोगों ने वो टाइम स्लॉट्स रखी हैं जो स्टूडेंट भी अवेल कर सके और एक मेंटोर भी अपनी सर्विसेज कर प्रोवाइड कर सके। सके। पहले तो ये बात बताओ कि ये तुम्हें ये ब्रांड टेक का आइडिया आया कहाँ से? ब्रेन टेक का आइडिया मुझे ऐसे आया कि फॉर एग्जांपल जब जब भी कोई स्टूडेंट, मैंने इंटरव्यू लिए हैं बहुत सारे जिसके अंदर फ्रंट एंड डेवलपमेंट के, तो जिससे भी पूछो तो वो इस इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, एप्टा कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर हो गया या इसके अलावा और भी जो नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स हैं जो डिफरेंट जगहों पर मौजूद हैं, बट वहाँ पर जो नॉलेज दी जा रही है वो नॉलेज इंडस्ट्री एक्सपर्टीज़ नहीं है। जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं, जब उनसे इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़, वो एक्सपर्टाइज़, वो चीज़ें नहीं जानते जो कि हमारी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हाउस, डिजिटल मीडिया एजेंसीज़ और प्रोडक्ट कंपनीज़ के अंदर यूज़ की जा रही हैं। ठीक है। तो ये लेक होने की वजह से मैंने ये आइडिया सोचा कि उन लोगों की हेल्प की जाए जो अपने करियर के अंदर वो समझते हैं कि हमने ये कोर्स कर लिया है तो अब हमें जॉब मिल जाएगी। सही। बट उनको जॉब जब ही मिलेगी जब वो किसी को, ऑब्वियसली कोई भी बंदा किसी को भी ऐसा ही नहीं रखता। सही। वो जब रखता है जब वो उसके लिए वो काम करके दे सके जो उसको रिक्वायर्ड है। सही। और जब वो इंडस्ट्री एक्सपर्टीज ही नहीं जानता, इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस ही नहीं जानता, तो वो कैसे कर सकता है? तो सही। बेसिकली दिस इज द मोटिव ऑफ ब्रेन टेक वर्चुअल व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म। सही। मुझे एक बात बताओ कि कोई फ्री कोर्सेज भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स हैं, अब वो अब वो चाहते हैं कि भाई फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है वो नहीं जानते, वो अभी हम्म। इंटरमीडिएट हुए हैं।
अब वो इंटरमीडिएट है, उनको ये नहीं पता फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है, उनको ये नहीं पता प्रोडक्ट यूआई इंजीनियरिंग क्या है, उनको ये नहीं पता डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उनको ये नहीं पता अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, उनको ये नहीं पता ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट क्या है, शॉपिफाई डेवलपमेंट क्या है। तो उसके लिए हमने वो वीकली 3 डे कोर्स 1 वीक कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रखें, ताकि पहले वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि वो एक्चुअली कोर्सेज हैं क्या वो उनके लिए बने भी हैं या नहीं बने, या वो अपने, मैं ये नहीं चाहता कि कोई बंदा अपने पैसे खर्च करे और उसके बाद वो ये सोचे कि यार मैंने वो चीज़ नहीं सीखी जिसमें मैं इंटरेस्ट रखता था। तो हमारा ये प्रोग्राम होने की वजह ये है कि फॉर एग्जांपल अगर वो चाहता है कि वो ये वीक फ्री कोर्स लेगा, तो उससे वो ये जान जाएगा कि यार ये चीज़ मेरे लिए बनी है या नहीं बनी। अगर वो ये जानना चाहता है कि ये चीज़ मेरे लिए बनी है या नहीं बनी, तो वो ये कोर्सेज हमारे अवेल कर लेगा। और जब इन कोर्सेज को अवेल करने के बाद वो ये जान जाएगा कि हाँ यार दिस इज़ फॉर मी, तो उस कोर्स को वो अवेल करे। अगर वो चाहता है ऑनलाइन, तो वी कैन ऑफर ऑनलाइन कोर्सेज। अगर वो चाहता है ऑन साइट, तो वी कैन ऑफर ऑन साइट कोर्सेज। लेकिन इसमें एक बात ये है ना कि जो छोटा बच्चा होता है, मैट्रिक का इंटर किया हुआ, उसको तो खुद नहीं पता होता कि मुझे क्या आता है और मेरे में क्या एबिलिटी। तो ऐसा भी कोई ऑप्शन आपकी वेबसाइट में मौजूद है कि आप किसी के साथ कंसल्ट कर लें 1 to 1 कि वो हमें गाइड करे कि हम करें या ना करें? हाँ बिल्कुल, हमारे पास मेंटोरशिप ऐसी मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, उसको ये नहीं पता कि भाई अभी मुझे आगे क्या करना चाहिए, अभी यही नहीं पता कि मुझे ज़्यादातर स्टूडेंट्स का क्या होता है, मेरा भी ऐसे ही था। मैं जब इंटर मैंने किया प्री इंजीनियरिंग से, तो मुझे यही नहीं पता था कि मुझे करियर में आगे करना क्या है। तो फिर हमें डिफरेंट काइंड ऑफ गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि भाई हमारे जो पेरेंट्स हैं वो एजुकेशन नहीं रखते जो हमें गाइड दे सकें, या ऐसा हो सकता है हमारी फैमिली के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो उस फील्ड के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा है। तो अगर कोई बंदा ऐसा चाहता है कि वो इन चीज़ों को जानना, तो हमारे पास वो फ्री गाइडलाइन भी ले सकता है उन मेंटोर्स के थ्रू के बेसिकली ये फील्ड्स हैं क्या और इनका क्या स्कोप है और इनकी करियर है क्या मार्केट के अंदर। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि फ्री आप उसको बिल्कुल गाइड उसकी करोगे, मेंटोरशिप बिल्कुल 1 to 1 उसकी कंसल्ट करेंगे, उसको सारा का सारा बताएंगे कि उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बताएंगे उसको, या उसकी फील्ड बताएंगे, या उसका कैरियर डिफाइन करेंगे, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, क्या बताएंगे? हम उसको जैसे फॉर एग्जांपल वो बताएंगे कि हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। हम उसको बोलेंगे कि आप 2 डेज की वर्कशॉप्स ले लो, जो आपको बेहतर लगता है कि आप कर सकते हो। फ्री होगा? ये सब फ्री होगा कि आप पहले ये देख लो कि कौन से आपको बेहतर लगता है। फॉर एग्जांपल वो सिलेक्ट करता है ग्राफिक डिजाइनिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, ये ऑनलाइन भी और ऑफलाइन दोनों फ्री है? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फ्री हैं। सही, ठीक है, दोनों फ्री हैं। हाँ, मे बी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि ऑपरेशनल कॉस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेशन की 100 रुपीज़ चार्जेस हम रख दें, जो ऑब्वियसली हम जो स्टूडेंट्स के लिए नहीं, हम वो अवेल नहीं कर पाए, तो वो स्टूडेंट एटलीस्ट 100 रुपए या 150 रुपए या 300 रुपए जो भी सर्टिफिकेशन की एक मिनिमम अमाउंट वो दे लग जाता है यार। बिल्कुल, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो इतना तो किराया लगता है बस। तो वो कॉस्ट एटलीस्ट ऑपरेशनल कॉस्ट उनसे ली जाएगी, लेकिन उस कोर्स की कोई फीस नहीं ली जाएगी, क्योंकि वो कोर्स इसलिए अवेल कर रहा है ताकि वो ये जान सके कि क्या उसको हमारा प्रीमियम कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अच्छा, एक बात आप बार बार कह रहे हो, फ्रंट हैंड और बैक हैंड, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? फ्रंट हैंड डेवलपमेंट क्या होती है और बैक हैंड डेवलपमेंट क्या होती है? जैसे बेसिकली आप कभी भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं, सबसे पहले आपको जो किसी भी वेबसाइट हो गई या फेसबुक पे जाते हैं, उसके ऊपर जो क्लिक परफॉर्मेंस आ रही होती है, उसके ऊपर स्लाइडर्स चल रहे होते हैं, जितनी भी इंटरेक्शंस उस पर नज़र आ रही होती हैं, जो यूज़र को दिख रहा है बेसिकली, वो हमारा कहलाता है फ्रंट एंड। ठीक है, जो दिख रहा है वो फ्रंट एंड दिख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम इसको, ज़्यादातर बच्चे बैक एंड को समझ नहीं पाते कि बैक एंड है क्या। फॉर एग्जांपल कभी कभार मेरी ब्रेंड टेक की मिसाल ले लेते हैं, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसके जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर बच्चा जाएगा, तो उस फॉर्म को जब फिल करेगा, तो उसकी क्यूरी को जो ले जाकर डेटाबेस के अंदर वैल्यूज को सेव करवा रहा है, वो बैकएंड लैंग्वेज का काम होता है। सही है। इसको अगर एग्जाम्पल के साथ अगर हम किसी के साथ मर्ज करें कि गाड़ी के अंदर हम बैठे हुए, स्टीयरिंग चला रहे हैं और उसके अंदर बैठे हुए, तो ये फ्रंट एंड है, चलाते हुए जा रहे हैं इंडिकेटर, लेकिन अंदर जो टेक्निकल का काम है, जो इंजन अंदर परफॉर्म कर रहा है उस चीज का, जो वो एक्चुअली बैकएंड से उसको परफॉर्म कर रहा है। बट हम जो वो बेसिकली वो बनाएगा, यानी कि इंजन बनाएगा और उसकी कैपेसिटी डिफाइन करेगा कि इस गाड़ी ने कितनी तेज दौड़ना है। बेसिकली बिल्कुल गाड़ी के हिसाब से रखते हैं, तो हमारे फिर जो चीज़ हम यूजेबिलिटी हमारे सामने नजर आ रही है, जो इंटरेक्शन हमारे नजर आ रही है, जिस चीज़ को हम जिस चीज़ को हम परफॉर्म कर पा रहे हैं, वो तमाम चीज़ें जो नजर आ रही है वो हमारी फ्रंट एंड कहलाती हैं।
अच्छा, थोड़ा सा इसमें और बताएं फ्रंट एंड और बैक हैंड पे, कि फ्रंट हैंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या बैक हैंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखें, होता है? इसमें भी बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि एक तो सबसे पहले कि बच्चा डायरेक्ट सोचता है कि यार मैं बैकएंड डेवलपर बन जाऊं। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मैं चाहता हूं कि बच्चे को चाहिए कि पहले फ्रंट एंड से स्टार्ट करे। क्यों? क्योंकि जब तक फ्रंट एंड मौजूद नहीं होता, जब तक वो बैकएंड की इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। ठीक है, दिखेगा तो बिकेगा। दिखेगा तो बिकेगा। तो जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है उसको पहले उन स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए जिस स्ट्रक्चर को बेसिकली वो बैकएंड के थ्रू हैंडल करेगा उन क्यूरीज को सही। सॉल्व करने के लिए। तो मेरी नज़र में अगर वो बंदा कोर्स करना चाहता है तो ही शुड स्टार्ट फ्रॉम फ्रंट एंड एंड देन गो फॉर बैकएंड बैक हैंड के डेवलपमेंट। ऊपर, यानी कि स्टार्टिंग में अभी कोई भी एक बच्चा आ रहा है, कोई भी एक बिल्कुल। मतलब स्टूडेंट है, हम्म, तो वो पहले फ्रंट हैंड करे और बैक हम्म, हैंड। और मेरे ख्याल से फ्रंट हैंड से उसको फायदा ये मिलेगा कि अगर उसको कस्टमर है तो उसको पहले डिजाइन अप्रूव करा लें, तो बैक हैंड पे वो कोई भी क्यूरी लगाता रहे तो उसके हिसाब से चलता रहेगा। देखें बेसिकली ये डिपेंड करता है। वैसे तो फ्रंट एंड बहुत बड़ा स्कोप बन चुका है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो डिजिटल मीडिया एजेंसीज की क्या रिक्वायरमेंट है। डिजिटल मीडिया एजेंसीज जब बंदों को हायर करती हैं तो हायरिंग करती हैं तो वो वेबसाइट डेवलपर हायर करती हैं। वेबसाइट डेवलपर क्या करते हैं, क्लाइंट ने कोई भी वेबसाइट दी है और उसका जो डिज़ाइन आया है उस डिज़ाइन को देखते हुए वो क्या करते हैं, उसका फ्रंट एंड तैयार करते हैं। और बैकएंड की टीम एक अलग होती है जो कि उसके ऊपर बैकएंड का काम कर रही होती है। फ्रंट एंड भी एक पूरी एक फील्ड है जिसके अंदर अगर आप जाएं तो फ्रंट एंड के अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery, और अगर एप्लीकेशन API इंटीग्रेशन की तरफ जाएं तो फिर रिएक्ट Node.js, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। और उसके अलावा फ्रंट एंड और आजकल एक चीज़ और आ रही है जो बैक एंड के तौर पे लोग मतलब फ्रंट एंड को इंटीग्रेट करके ई-कॉमर्स या जिस तरह की भी वेबसाइट बनाना चाहे बना लेते हैं, वर्डप्रेस। ठीक है। तो वर्डप्रेस के अंदर बंदा क्या समझता है कि यार ये तो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप प्लेटफॉर्म है, बट ऐसा नहीं है। बंदा उसमें कंफ्यूज है कि यार, बल्कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर ऐसा किया जा रहा है कि उसको ड्रैग एंड ड्रॉप चीजें सिखाकर वो समझते हैं कि मैं वर्डप्रेस डेवलपर बन गया। बन गया। बट एक्चुअली जो मेन कस्टमाइजेशन है, डिजाइन टू डेवलपमेंट ऑन वर्डप्रेस, वो एक अलग ही दुनिया है जो कि इंडस्ट्री रिक्वायर्ड करती है बंदे को, इंडस्ट्री ठीक है। मांगती है बंदे के अंदर से। बट जब वो आता है तो जब बच्चा का इंटरव्यू होता है वो बोलता है भाई इसको एलिमेंटर प्लगइन यूज करो, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो, हमारा काम हो गया। आई थिंक उसका कोई CMS भी इसको कहते हैं ना हाँ इसको, बिल्कुल, CMS वो ही इसी, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ही तो कहलाता है। उनको शायद यही गाइड कर दिया जाता है कि ऑलरेडी सब बना हुआ है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, उनके बिल्कुल दिमाग में वही घुस जाता है। लेकिन आप ये बिल्कुल। कहना चाह रहे हो कि उसमें भी आपको हम्म, पूरी, यानी कि डेवलपमेंट पूरी आनी चाहिए। हाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्लाइंट हैं, आप आए, हम्म। आपने बोला कि भाई मैं किसी की बनी बनाई चीज पे क्यों काम करूं। आप अपना घर अपनी मर्जी से बनाते हैं ना। लेकिन अब तो आसानी है ना, हम क्यों बनाते फिरें? थीम मिल जाती है 3-4-5 हज़ार रुपए में, क्यों उसके अंदर? 3-4-5 हज़ार रुपए में थीम तो मिल जाती है, बट कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है जो कलर थीम्स और स्ट्रक्चर वो अपने बिजनेस के हिसाब से सोच रहे होते हैं। सही। वो सोचते हैं कि भाई उस थीम के अंदर इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें होती हैं जो कि उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती और उसके डेटा को भी बढ़ा रही होती है। तो डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट के व्हाट ही नीड। अच्छा देखें, कुछ लोग तो पहले से काम कर रहे हैं ना, हम्म, मैं मिसाल ले लेता हूँ, शॉपिफाई पे काम कर रहा हूँ, लेकिन हम्म, मुझे कुछ कस्टमाइजेशन करनी थी, हम्म। मैं डेवलपिंग कर रहा हूँ, फंस गया, तो क्या मैं आपके साथ कनेक्ट हो सकता हूँ? सपोर्ट करेगी वेबसाइट आपकी? देखें हाँ बिल्कुल, कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग। अगर कोई बंदा फॉर क्योंकि न्यू एग्जाम्पल, तो, मेरा सवाल ये कि न्यू तो आ जाएगा, ठीक है, हम्म, वो तो आपके साथ कनेक्ट हो गया, जो ऑलरेडी काम कर रहा है कहीं हम्म, फंसा हुआ है बेचारा। हाँ कहीं फंसा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, वो कह रहा है कि यार मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। मैं यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट चल रहा है, मुझे इस तरह का कोई कोर्स डिसाइड कर दे मेरे लिए कि मैं जो है ना अपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकूं। निकालो। तो हम फिर अपने जो है मेंटोर को गाइड करेंगे कि इनका ये प्रोजेक्ट चल रहा है, आपने इसकी गाइडलाइन के हिसाब से आपने इनकी कोर्स आउटलाइन डिसाइड करनी है और इनको इसमें हेल्प आउट करनी है। क्योंकि शॉपिफाई के अंदर इस्तेमाल होती है लिक्विड, उसका जो ठीक है। स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जेसॉन बेस्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू हम लोग चीज़ें डायनेमिक कर रहे होते हैं। अगर शॉपिफाई में कस्टम डेवलपमेंट करने जाएं, अगर उसमें भी थीम चिपका रहे हैं तो फिर हर बंदा थीम चिपका लेता है। पाकिस्तान में तो सारे थीम ही चिपका रहे होते हैं, इतना नहीं है। लेकिन मसला यहाँ ये कि आप उससे कितना चार्ज करोगे? ना ये डिपेंड करता है कि, नहीं ऑब्वियसली स्टूडेंट है, अगर कोई बंदा बाहर से अपने किसी प्रोजेक्ट को लेकर आ रहा है और उसमें चीज आ रहा है तो उस हिसाब से उसको चार्ज किया जाएगा। आप बट आपके अगर कोई, कोई बंदा है, स्टूडेंट है, तो हम वही चार्ज करेंगे जो एक स्टूडेंट को कोर्स के तौर पे कम से कम अमाउंट पे चार्ज किया अगर जाएगा। उसने कोर्स नहीं भी किया तो फिर आपके साथ कनेक्ट हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है, मतलब बिल्कुल उसको हो सकता सपोर्ट है, करेंगे। सपोर्ट कर सकता है, बिल्कुल करेंगे।
ठीक है। अच्छा मुझे एक और बात बताएँ कि जो बीटीवी है वेबसाइट, ये इसका नाम है, इसका पूरा पूरी एब्रिविएशन होता है कि ब्रांड टैग वर्चुअल। तो ये सिर्फ़ आपने इसमें वर्चुअल का मेंशन किया, तो वर्चुअल इसमें क्या चीज़ आइडेंटिफ़ाई कर रहा है? आपके दिमाग में क्या ब्रेन चीज़? टैग वर्चुअल ये आइडेंटिफाई कर रहा है, जैसे कि आजकल जो हमारी लेडीज़ हैं, वो उनके पास उनको रिस्ट्रिक्शंस है कि वो घर से बाहर नहीं जा सकती, बट वो घर पे बैठ के अर्न करना चाहती हैं। ठीक तो है। वर्चुअल उस चीज़ को हाइलाइट कर रहा है, जो लेडीज़ वो हमारे कोर्सेज़ को ऑनलाइन अवेल कर सकती है। अपनी रिस्ट्रिक्शंस ऑब्वियसली अगर घर वाले हुँ, कह हुँ। रहे हैं नहीं बाहर जाना तो मत जाएँ, बट हमारे कोर्सेज़ को ऑनलाइन वो अवेल कर सकती है, हमारे मेंटर के साथ कनेक्ट हो सकती है। लाइव कोडिंग सेशंस और लाइव जो है आपको प्रैक्टिसेस करवाएँगे। ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दे दी, बोले ये देखें और आपको बताएँ कि आपको ये ठीक समझ है। आया नहीं आया। लाइव आपके साथ टीचर कनेक्ट होगा, ज़ूम हो गया या उसके अलावा जो भी प्लेटफ़ॉर्म हो गया, गूगल हुँ, मीट हो गया। इस ठीक प्लेटफ़ॉर्म है। के थ्रू आपके साथ कनेक्ट होगा और वो लेडीज़ जो चाहती हैं कि घर से बैठ के हम अर्न कर सकें अपवर्क, फाइवर और इन तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स से, तो वर्चुअल बेसिकली इस चीज़ को भी हमारा टारगेट कर रहा है ठीक उन है। लोगों के लिए जो। और एक और चीज़ है, जो पेट्रोल आप देख लें किस पीक पे जा रहा है, 300 के आस-पास हो गया है। 300 के आस-पास हो गया है। अब आप ये देखें कि हम $1 चार्ज कर रहे हैं, मतलब ₹250 चार्ज कर रहे हैं उस कोर्स के लिए, और वीक में 3 डे क्लास होगी। मुश्किल से ₹3000 महीना वो बैठेगा। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन जाते हैं तो 6-7 हज़ार रुपए तो आपको किराया चाहिए। बिल्कुल इतना ही है। ₹7,000 आपको महीना फीस चाहिए। हम कह रहे हैं भई जो आप पेट्रोल की फीस है ना, ₹100 दिन का समझ के हमें दे दो। ठीक है। लेकिन आप वो कोर्स अवेल करके उस चीज़ को अपने करियर को आगे बढ़ाने अपने हैं। करियर को ग्रोथ कर लो, जो चीज़ आप चाहते हो। ठीक है। कौन-कौन से कोर्स ऑफ़र कर रही है अभी करंटली? करंटली हम लोग जो कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे हैं वो डिजिटल कोर्सेज़ फ्रंट एंड डेवलपमेंट हुँ, हुँ। और वर्डप्रेस डेवलपमेंट, हुँ, शॉपिफ़ाई डेवलपमेंट हुँ, हुँ। एंड अगर स्पेसिफिकली वो ई-कॉमर्स वर्डप्रेस डेवलपमेंट करना चाहता है तो भी हम ठीक है। उसको एक स्पेसिफाइड कर देते हैं कोर्स को। उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग, हुँ, अमेज़न हुँ। एफ़िलिएट मार्केटिंग, उसके अलावा ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, ये हमारे तमाम कोर्स हैं। अभी वीडियो एनिमेशन शामिल नहीं है क्योंकि हमारे पास वीडियो एनिमेशन का भी फ़िलहाल मेंटर नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम वीडियो एनिमेशन को भी ऑनबोर्ड करेंगे। एंड में कोई अपने मैसेज आप अगर देना चाहें हमें? हाँ, मैसेज ये है कि जो लोग जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर में है, हैदराबाद में है या किसी गाँव में बैठे हैं, कोई लेडीज़ ऐसी है जो बेचारी सर्वाइव कर रही है, बट वो चाहती है कि मोबाइल के थ्रू वो ब एंड्रॉयड मोबाइल सबके पास है। अब तो सबके पास एंड्रॉयड है। मोबाइल सबके पास है, बट वो चाहती है कि कोई इस तरीके का मैं कोर्स कर लूँ और ऑनलाइन बैठकर, और वो भी उस कॉस्ट के अंदर जिस कॉस्ट का एक पेट्रोल खर्च होता है, तो वो हमारे कोर्सेज़ को अवेल कर सकती है, हमारी यूथ के काम आ सकती है, जो कि उन कोर्सेज़ को करके अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं। सही है। तो ये एक छोटा-सा मेरे जो ख़्याल है है 3G का पैकेज कराने अब तो 10 जीबी बिल्कुल। 1000 और 1500 का मिलता है, वो कराएँ बिल्कुल, और अपने मोबाइल से अपने चेक कर लें, मतलब अगर बिल्कुल, बिल्कुल। ₹1000 का पैकेज 10 जीबी में मिल जाता है, बिल्कुल वो इस करा के और ऑनलाइन अब ऐप भी बनी हुई है आपकी या कोई नहीं है ऐप नहीं, ये? अभी तो फ़िलहाल ऐप नहीं है, बट हमारे पास लाहौर, हैदराबाद और एक सक्खर के बच्चे भी हैं। कराची के ज़्यादा हैं, लेकिन जो 3 बच्चे जो हैं वो वहाँ के भी हैं। तो इसका एक ये भी पर्पस है कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा है, वो पाकिस्तान में कहीं से भी बैठकर अगर वो कोर्स को अवेल करना चाह रहा है, तो वो अवेल कर सकता है। कोई वेबिनार वगैरह भी करा रहे हैं अभी या नहीं? ज़ूम पे सबको एक साथ कनेक्ट करते हैं या नहीं? वेबिनार इज़ लाइक अ वर्कशॉप, जो कि 3 डेज़ मैंने कोर्स की बात करी है, हुँ, उसको आप हुँ। एज़ एन वेबिनार लें या कोर्स लें, बट वो आपको करियर में ज़रूर गाइड करेगा। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया अरसलान आपका। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको वीडियो एंड तक समझ में आई होगी। फिर भी कोई सवाल है, अगर आप सीखना चाहते हैं, कोई चीज़ मिसिंग कर दी, कमेंट में मेंशन करें। आप जानना चाहते हैं एफ़िलिएट मार्केटिंग के बारे में, वर्डप्रेस के बारे में और इसके अलावा शॉपिफ़ाई के बारे में, तो कमेंट करके बताइए, तो हम उस टीचर को बुला के आपके साथ उनके साथ भी हम पॉडकास्ट कर लेंगे। लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।